जय श्री कृष्णा। देखिए, निर्जला एकादशी का व्रत ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को किया जाता है। इस साल निर्जला एकादशी का व्रत 6 जून को रखा जा रहा है। हिंदू धर्म में इस व्रत का धार्मिक महत्व ही नहीं बल्कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए काफी लाभकारी माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ निर्जला व्रत रखने का विधान है। इसके साथ ही इस दिन दान देने से कई गुना अधिक फलों की प्राप्ति होती है और समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की विधिवत पूजा करने के बाद व्रत कथा को पढ़ना या सुनना जरूर चाहिए। इससे आपको अपनी पूजा का पूर्ण अर्थात पूरा फल प्राप्त होगा। अगर आपको आज की कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखिएगा। तो आइए हाथ जोड़कर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी का ध्यान करते हुए कथा को सुनते हैं। भीमसेन व्यास जी से कहने लगे कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सब एकादशी का व्रत करने को कहते हैं, परंतु महाराज मैं उनसे कहता हूँ कि भाई मैं भगवान की शक्ति पूजा आदि तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यदि तुम नर को बुरा और स्वर को अच्छा समझते हो तो प्रति मास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। भीम कहने लगे कि हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता। यदि साल भर में कोई एक ही व्रत हो वह मैं रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में ब्रिक नाम वाली अग्नि है, सो मैं भोजन किए बिना नहीं रह सकता। भोजन करने से वह शांत रहती है, इसलिए पूरा उपवास तो क्या, एक समय भी बिना भोजन के रहना कठिन है मेरे लिए। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो साल में केवल एक बार ही पड़े और मुझे स्वर्ग की भी प्राप्ति हो जाए। श्री व्यास जी कहने लगे कि हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत शास्त्र आदि बनाए हैं जिनसे बिना धन के थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए रखा जाता है। व्यास जी के ये वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के नाम से भयभीत हो गए और कांप कर कहने लगे कि अब क्या करूं? मास में 2 व्रत तो मैं कर नहीं सकता। हाँ, साल में 1 व्रत करने का प्रयत्न अवश्य कर सकता हूँ। अतः साल में 1 दिन व्रत करने से यदि मेरी मुक्ति हो जाए तो कोई ऐसा व्रत बताइए। ये सुनकर व्यास जी कहने लगे कि वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास या शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम निर्जला है। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। आचमन में 6 मासे से अधिक जल नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मदपान के सदृश हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण न करें तो उसे सारे एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान आदि देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे और सत्पात्र ब्राह्मण या किसी जरूरतमंद को भोजन कराकर फिर आप भोजन कर लेना चाहिए। इसका फल पूरे 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के बराबर होता है। व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, ये मुझको स्वयं भगवान ने बताया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से अधिक है। केवल 1 दिन मनुष्य निर्जल रहने से पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनकी मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते, बल्कि भगवान के पार्षद उसे पुष्पक विमान में बिठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है, इसलिए यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और गोदान करना चाहिए। इस प्रकार व्यास जी की आज्ञा अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया, इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला व्रत करने से पहले भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं निर्जला व्रत करता हूँ या करती हूँ, दूसरे दिन भोजन करूंगा, मैं इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करूंगा, अतः आपकी कृपा से मेरे सब पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन जल से भरा हुआ 1 घड़ा वस्त्र से ढककर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको करोड़ों मन सोने के दान का फल मिलता है, और जो इस दिन यज्ञ आदि करते हैं उनका फल तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वह चांडाल के समान है, वे अंत में नरक में जाते हैं।
जिसने निर्जला एकादशी का व्रत किया है वह चाहे ब्रह्म हत्यारा हो, मद्यपान करता हो, चोरी की हो या गुरु के साथ द्वेष किया हो, मगर इस व्रत के प्रभाव से स्वर्ग को जाता है। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करते हैं उन्हें अगर लिखित कर्म करना चाहिए। प्रथम भगवान का पूजन, फिर गोदान, ब्राह्मणों को मिष्ठान और दक्षिणा देनी चाहिए तथा जल से भरे कलश का दान अवश्य करना चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, उपहार यानी कि जूते, चप्पल आदि का दान करना चाहिए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं उन्हें निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो बोलो विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी जी की जय। तो दोस्तों, ये थी निर्जला एकादशी के दिन सुनी जाने वाली व्रत कथा। अगर आपको आज की कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हिंदू सनातन धर्म से संबंधित जितने भी व्रत, त्योहार, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, कथा आदि के बारे में यह जानना या सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा। जल्दी मिलती हूँ एक नई धार्मिक बड़ी वीडियो के साथ। तब तक के लिए प्रेम से बोलो ओम नमो नारायण भगवते वासुदेवाय।